नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह तोमर और आज हम लोग जा रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इस सुहाने मौसम में भोपाल से 35 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी जगह जहां हमारे पूर्वजों ने बना दिया है उस जगह को विश्व धरोहर, जहां पर भारत ही नहीं पूरे विश्व से लोग आते हैं ऐसी पुरातात्विक धरोहर के दर्शन करने, जो हमारे चित्रकारों ने सबके सामने संजोकर हमें वो सौगात दी है। एक ऐसी चित्रकला जो लगभग 20 से 40 हजार वर्ष तक पुरानी है, जो देखने में आज भी जीवंत और नई लगती है। इसे देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत उत्सुक हूँ कि ऐसी कलाकारी जो हमारे पूर्वजों ने दी है, जिसकी वजह से पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित है और चित्रकला के इस आयाम को उस शीर्ष तक पहुंचा दिया है जहां तक आज कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच पाया है। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं भीम की विश्राम स्थली यानी कि भीमबेटका केव्स, जहां पर 10,000 से लेकर 40,000 साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो आप लोग सब किताबों में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं पुनीत कदवाने। मैं भी इस बहुत ही खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। मेरे साथ नितिन, अनीता और शिवानी दीदी भी मेरे साथ हैं, जिनकी आवाज़ आपको इस व्लॉग के माध्यम से आगे की वीडियोस में सुनाई देंगी। हाँ, ये आ गए हैं हम लोग भीमबेटका केव्स हमारी फैमिली के साथ में, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 10,000 से 20,000 साल पुरानी पेंटिंग्स। तो अब हम आ चुके हैं जादूगरी सपनों की दुनिया में, जहां हमारे कला जगत के पूर्वजों ने इस तरह से बारीकी से यहाँ पर काम किया है, जो उनके सिवा और कोई शायद ही कर सकता था। जो कार्य हमारे ईश्वर ने इस प्रकृति की रचना की है, उसी कार्य को केवल यहाँ के कलाकारों को दिया गया कि वे इन चट्टानों को इस तरह चित्रित करें कि वे भारत की सहित पूरी दुनिया की धरोहर बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस गुफा को बनाने वाले कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि कोई फरिश्ते ही होंगे जिन्होंने इस गुफा को इतना सुंदर रूप दिया है। और यहाँ पर जो शिलाएं हैं, उन पर विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ हैं, वो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जी हाँ, ये वही भीमबेटका की केव है जहाँ पर हमें प्रमाण मिले हैं मानव के, कि किस समय पर मानव रहा करते थे और उनकी क्या जीवन शैली हुआ करती थी, किन पशु पक्षियों के, किन जानवरों के साथ में हुआ करते थे, और क्या उनकी दिनचर्याओं में वो सब चीज़ों को समाहित किए हुए चलते थे। वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इन शिलाओं की अद्भुत अद्वितीय खूबसूरती आप यहाँ पर इस ब्लॉग के माध्यम से आज देख सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हम इन सुंदर चट्टानों को, इनकी सुंदरता देखते ही बनती है, और इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें इंसानों द्वारा बनाया गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हवाएं द्वारा तराशी गई हैं, और इस पर इतने पुराने टाइम पर जो चित्र बनाए गए हैं, मतलब जब लोगों को अपने जीने का ढंग नहीं पता था, उस समय इन चट्टानों पर चित्र बनाए गए हैं। और इतने पुराने टाइम पर उन्होंने इन चित्रों के माध्यम से हमें बताया कि वो शिकार करते थे, और उनके हमें ये सुंदर चित्र आज भीमबेटका में दिखाई देते हैं। नेचुरल कितना अच्छा लगेगा। आ गए हैं हम लोग भीमबेटका केव्स में। रोहन सिंह है ये अग्रिम IAS ऑफिसर, और ये भाई बदमाश बीच में घुसते हुए। इनको भीमबेटका केव्स की काफ़ी जानकारियां हैं, जो हमें थोड़ी थोड़ी देर में बताते जा रहे हैं।
और इसी के साथ अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी गुफा में जिसका नाम भीमबेटका गुफाओं में सबसे ऊपर आता है और ये प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है। इसका नाम है ज़ू रॉक शेल्टर, जिसे हिंदी में चिड़ियाघर के नाम से हमारे उज्जैन के डॉक्टर वाकणकर जी ने नामकरण किया था, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का सजीव चित्रण मिलता है। इस गुफा में कुल 453 आकृतियाँ बनी हैं, जिसमें से 16 प्रजाति के 252 जानवरों की आकृतियों का चित्रण है। इसमें 90 मानव कृतियों का भी अंकन है जो विभिन्न क्रियाकलापों में दर्शाए गए हैं। इसके अलावा 2 गिलहरियों, 1 चिड़िया, मुर्गा और 6 नियोजित अलंकरण शंख लिपि में एक अभिलेखा तथा 99 अन्य आकृतियाँ बनी हैं। इस शैलाश्रय में आकृतियाँ 10 स्तरों में एक के ऊपर एक बनी हुई हैं। अधिकांश आकृतियाँ प्रागैतिहासिक काल की है और कुछ आकृतियों का चित्रण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से माना जाता रहा है। आइए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं गुफा नंबर 5 की ओर। ये गुफा नंबर 5 बहुत ही सुंदर और बेहद ही आकर्षक है। यहाँ पर आपको 2 चैम्बर देखने को मिलेंगे जो कि सफ़ेद और लाल गेरुए रंग से चित्रित हैं। अगर हम यहाँ पर केव्स में चित्रों की बात करें तो हमें बकरी, हिरण तथा अन्य बहुत सारे जानवरों की आकृतियाँ देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही सुंदर है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पर जो नक्काशी प्रकृति के द्वारा की गई है पत्थरों पर, वो बहुत ही सुंदर, जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ के ऊपर के खंड में बकरी, हिरण तथा अन्य जानवरों के साथ साथ पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किए गए हैं तथा यहाँ पे बहुत ही सुंदर आकृतियाँ और पत्थरों की जो खूबसूरती है प्रकृति के द्वारा जो निर्मित, वो बहुत ही आकर्षण है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं गुफा नंबर 8 की ओर, जो विशेष रूप से अपनी ज्वलंत और अच्छी तरह से संरक्षित लोक कला के लिए जानी जाती है। अंदर पाए गए चित्रों में जानवरों, मानव आकृतियों और दैनिक जीवन के दृश्यों सहित कई विषयों को दर्शाया गया है। कलाकृति पारंपरिक मनुष्य के कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है और उनकी संस्कृति और पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यहाँ पर पेंटिंग्स नेचुरल कलर्स को यूज़ करके बनाई गई है और मानव इतिहास में कलात्मक अभिव्यक्ति के कुछ शुरुआती रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। गुफा नंबर 8 सहित भीमबेटका गुफाएं भारत में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक मानी जाती है और यहाँ पर गुफा अपने आप में एक बड़े परिसर का हिस्सा है, जिसमें कई पहाड़ियों में 700 से अधिक गुफाएं फैली हुई है। ऐसा माना जाता है कि मानव ने हजारों वर्षों तक इन गुफाओं में निवास किया था। आप सबको मैं यही राय दूंगा कि जब भी आए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है ये, पर टाइम से आइए। टाइम से आना पड़ेगा। कम से कम 2-1:30 बजे आइए और आराम से 4-5 घंटे रुकिए। काफी अच्छी प्राचीन आकृतियाँ मिलेंगी आप लोगों को देखने के लिए। हाँ, प्राचीन आकृतियाँ 40,000 से 10,000 साल पुरानी पेंटिंग देखी है हम लोगों ने। आप भी आइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। ब्लॉग तो मेरा भाइयों ने बिगाड़ रखा है। देख सकते हो आप लोग कि बहुत वजन है मेरे ऊपर तानसु का और भाइयों का। चलिए अब बारी है केव नंबर 6 की। केव नंबर 6 को थोड़ा देख कर लग रहा है कि जो इसका एंट्रेंस है वो काफ़ी नैरो है, छोटा दिख रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ की आकृतियों की, तो यहाँ पर जानवरों का जो चित्र और जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही सुंदर और बहुत नेचुरल बनी हुई है, जो कि वाइट कलर में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर 3 अलग अलग लेयर्स में काम किया हुआ है इन पेंटिंग्स पर। यहाँ की अगर कुछ पेंटिंगों की बात करें हम, तो कुछ धुंधली सी भी दिखाई देती हैं, क्योंकि सारी पेंटिंग हमें एकदम क्लियर विजिबल नहीं हो पा रही हैं। कुछ कुछ धुंधली हो गई हैं समय के प्रभाव से, पर लेकिन फिर भी हमें
इनको देखकर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे आदि मानव हैं उन्होंने क्या चीज़ दर्शानी चाहिए है। यहाँ की अगर हम कलर की बात करें तो यहाँ पर लाल और सफ़ेद रंगों से अधिकतर काम किया गया है। ये भीमबेटका की हम लोगों ने देख ली है। टाइम कम पड़ गया था हमारे पास और हम लोग 4 साढ़े 4 बजे अंदर आए और 5:30 बजे से ये लोग हमको बाहर निकाल रहे हैं। हम लोग जबरदस्ती यहाँ से निकल के जा रहे हैं और भैयू जो है वो धक्का लगा रहा है मुझे पीछे से। ये देख सकते हो आप लोग, उसको शायद गार्ड ने डरा दिया है, इसी वजह से हम लोग आधी अधूरी गुफा देख के जा रहे हैं। और अगली बार मैं चाहूँगा आप लोग सब टाइम पे आएँ, 10-11 बजे आ जाएं यहाँ पर। ये सोनी दीदी जो फोटो खिंचवा रही है और ये लोग सब हमारी फैमिली है। आज इन सब की वजह से हम लोग यहाँ गुफा देख पाए, पेंटिंग देख पाए।